अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक से हमला क्यों किया? वे क्या प्रमुख कारण थे जिस वजह से अमेरिका और इजराइल को ईरान पर यूं अचानक से हमला करना पड़ा, जिसकी चपेट में ये पूरी दुनिया आ गई? दोस्तों, इन सभी घटनाक्रम को इस वीडियो में मैंने सिलसिलेवार दर्शाने की कोशिश की है ताकि आप समझ सके कि ये संघर्ष किस तरह से शुरू हुआ, इसके क्या प्रमुख कारण थे, ये युद्ध किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और कैसे इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला भाग, जिसका नाम है ईरान इजराइल अमेरिका वॉर, आगाज से अंजाम तक। 28 फरवरी 2026 ये तारीख मध्य पूर्व के इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में दर्ज हो गई। इसी दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला कर दिया। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। धमाकों ने ईरान की राजधानी तेहरान को हिलाकर रख दिया। कई मिसाइलें दागी गई, एयर स्पेस बंद कर दिए गए और कुछ ही घंटों में पूरा पश्चिम एशिया तनाव की आग में जलने लगा। लेकिन सवाल यह है, 28 फरवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे एक बड़े और खतरनाक युद्ध में तब्दील हो गया? दरअसल इजराइल और ईरान के बीच यह तनाव अचानक से पैदा हुआ तनाव नहीं था। ये कई सालों से धीरे धीरे बढ़ता हुआ तनाव था, जिसके पीछे कई प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। पश्चिम देशों और इजराइल को लंबे समय से यह शक था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता तो यह सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और दुनिया के कई देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। इसके अलावा एक और बड़ी चिंता थी ईरान का मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम। ईरान लगातार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन विकसित कर रहा था जो सीधे इजराइल तक पहुंच सकते थे। और तीसरा कारण था क्षेत्रीय राजनीति। ईरान के समर्थन में कई संगठन जैसे हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सक्रिय था और समय समय पर उस पर हमला किया करता था। 2025 में भी इन दोनों देशों के बीच एक छोटा युद्ध हो चुका था। इसके बाद 2026 की शुरुआत में भी यह तनाव कम होने की बजाय और बढ़ता गया। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन उस पर कोई भी ठोस समझौता नहीं हो पाया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तब हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। और फिर आया 28 फरवरी 2026 का वो दिन। 28 फरवरी की सुबह इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया। इजराइल ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले से हमला करने की रणनीति बताया और इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन लॉयंस रॉड, और अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इन दोनों ने मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल ने अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और अमेरिकी सैन्य सहयोग की मदद से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया। तेहरान सहित कई शहरों में जोरदार विस्फोट हुए। ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल साइटें, कमांड सेंटर, इन सभी को उसने निशाना बनाया। कुछ जगह पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला कई महीनों की योजना के बाद किया गया था। इस हमले का सबसे बड़ा असर तब सामने आया जब तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले में कई बम गिराए गए और पूरी इमारत बुरी तरह नष्ट हो गई और इसी हमले में आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। यह घटना बेहद ही बड़ी घटना थी क्योंकि अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक नेता थे और 3 दशकों से अधिक समय वे सत्ता में थे। उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसके बाद नए नेतृत्व की प्रक्रिया शुरू हुई और बाद में उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। 28 फरवरी को ही युद्ध की एक और बेहद दुखद घटना सामने आई। दक्षिणी ईरान के मिनाव शहर में एक स्कूल पर मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर 7 से 12 साल की बच्चियां थी। रिपोर्ट के अनुसार उस स्कूल को गलती से सैन्य ठिकाना मान लिया गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलें और ड्रोन दागने शुरू कर दिए। साथ ही उसने अमेरिका के कुछ सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की।
इजराइल के कई शहरों में एयर सायरन बजने लगे। लोगों को तुरंत बंकरों में जाने की सलाह दी गई। इस दौरान इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। स्कूल और दफ्तर भी बंद कर दिए गए और पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अब पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। 1 मार्च 2026, 1 मार्च की सुबह से ही ईरान ने अपने हमलों को और तेज कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इससे साफ हो गया कि यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इजराइल का शहर बीट शेमेश, जो यरूशलेम से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहां एक ईरानी मिसाइल एक इमारत से टकराई। उस समय लोग एयर रेड से बचने के लिए वहां शरण लिए हुए थे। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 28 लोग इसमें घायल हो गए। कई लोग एक सिनागोग के नीचे एक शेल्टर में छिपे हुए थे, लेकिन मिसाइल जो थी वो सीधे उसी जगह पर आ गिरी और पूरी इमारत नष्ट हो गई। ये इस युद्ध में इजराइल के अंदर अब तक का सबसे बड़ा नागरिक नुकसान माना गया। इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम, एरो मिसाइल सिस्टम। इनका मकसद दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देना होता है। लेकिन इस हमले में 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई, फिर भी एक मिसाइल सीधे लक्ष्य पर आकर गिरी और भारी तबाही हुई। इस घटना ने यह दिखाया कि इतने बड़े पैमाने के हमलों में सबसे आधुनिक सुरक्षा सिस्टम भी हमेशा सफल नहीं हो पाते। ईरान यहीं नहीं रुका, उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात में भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हालांकि कई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन मलबा गिरने से कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, उड़ानों को रद्द कर दिया गया और सैन्य अलर्ट को बढ़ा दिया गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि पूरी दुनिया चिंतित हो गई। कई देशों ने तुरंत शांति की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर ये युद्ध और बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। अगर यहां युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दोस्तों, 28 फरवरी को शुरू हुआ ये युद्ध सिर्फ एक दिन की घटना नहीं था। इसके बाद आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते गए। नई और खतरनाक मिसाइलें दागी गई, नए देश इस संघर्ष में खिंचते चले गए और मध्य पूर्व का यह टकराव धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की मेरी ये कोशिश आप सबको पसंद आई होगी। आने वाले भाग में भी हम आगे की घटनाओं को इसी तरह सही क्रम और विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे चैनल नॉलेज नेस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज नेस्ट के साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।